हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले लें तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने उनको कहा था कि वो भगवान से कम नहीं हैं, वो साक्षात भगवान के अवतार हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा भी, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट किए, लेकिन मित्रों कुछ लोग बहुत बुरा कमेंट किए, जिनके कमेंट को मैंने रिमूव कर दिया, हाइड कर दिया। लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ये देख करके बड़ा ताज्जुब लगता है। जो लोग ऐसे परम पूज्य परम ज्ञानी को भी नहीं छोड़ते हैं तो मेरी औकात ही कितनी है। मित्रों उस वीडियो में मैंने बताया था कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जो गुण हैं, जो उनका नेचर है, जो उनका प्रकृति है, जो स्वभाव है उनका, वो भगवान के स्वभाव से मिलता जुलता है। मैंने ये कतई नहीं कहा था कि वो कलकी के अवतार हैं, वो कलयुग में भगवान अवतार लिए हुए हैं। मैंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जो गुण हैं वो भगवान से मिलते जुलते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर कुछ विशेष गुण बताए गए हैं कि भगवान जब भी जन्म लेंगे तो उनकी कुछ पहचान होगी। पहला पहचान यह है कि भगवान जहाँ भी रहेंगे सत्ता उन्हीं के पक्ष में होगी। जितने नेता अभिनेता मंत्री उस समय तत्कालीन समय के रहेंगे वो सभी उनके समकक्ष हो जाएंगे, सभी उनके पक्ष में हो जाएंगे। वो जहाँ तहाँ लोगों के कल्याण के हेतु बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कर रहे हैं। भूखों को भोजन कराना, कन्या विवाह करवाना, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। भगवान जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर वो बड़े ही सुंदर रहेंगे और उनको देख करके लोग सभी मोहित हो जाएंगे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के अंदर भी वो गुण है कि जो भी उनको मिलता है वो बस उन्हीं का होकर के रह जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी आकर्षण शक्ति है। भगवान के कुछ और मैंने गुण बताए थे जिनमें रुके हुए धार्मिक कार्य पूरे हो जाएंगे, जैसे राम मंदिर का बन जाना, जैसे कि अभी द्वारिका और काशी में भी बात चल रही है मंदिरों की। भगवान जहाँ जन्म लेंगे उनकी सत्ता न केवल अपने क्षेत्र, अपने गांव तक सीमित रहेगी, बल्कि विदेशों तक उनके यश का विस्तार होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिल रही है। मैंने कहा था कि भगवान जहाँ जन्म लेंगे वहाँ पे हनुमान जी उनके अति निकट रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालाजी महाराज की सेवा करते रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। भगवान के अवतार लेने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके इर्द गिर्द ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वचन दिया था कि मैं कलयुग में जब भी आऊँगा तो मैं आपके साथ में रहूँगा। उनके परम गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को मैंने कहा था कि वो तुलसीदास जी के अवतार हो सकते हैं। तो कुछ मैंने ऐसे उदाहरण दिए थे। मित्रों मैंने उस वीडियो में ये कतई नहीं कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ही भगवान हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। लेकिन मैंने ये कहा था कि कुछ विशेष अंश अवतार हो सकते हैं, क्योंकि उनके गुण, जो उनके स्वभाव हैं, वो ईश्वर से मैच खाते हुए हैं। तो ये दूसरा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि आप सभी को ये बताना जरूरी था कि भगवान कौन होता है, जिसको देखने पर प्रसन्नता हो जाए, जिसको जानने पर प्रसन्नता हो जाए, जिसके कार्य की प्रशंसा हर जगह हो, वही तो भगवान होता है। देखिए थोड़ा सा वीडियो। माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले लें तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। सब मिला करके ऐसे और लोग क्यों नहीं हो जाते हैं? वो बुरा कहते हैं उनको, वो भी अच्छे होकर के दिखाएं, ऐसे होकर के दिखाएं, तो हम उन्हें भी मान लेंगे कि ईश्वर अंश अवतार हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर।